हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। अब ये जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है कि जिन भी व्यूअर्स के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है, तो फैमिली थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। अब फैमिली में कितने भी सदस्य हो सकते हैं गाइस, आप आपके हिसाब से देख लीजिए। खास करके मून की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है, मतलब ये जो फुल मून है, फुल मून और 4-4 पोर्टल की एनर्जीज भी यहाँ पर दर्शा रहा है। और मून रिप्रेजेंट्स मदर एनर्जी, या तो आपके पार्टनर की मदर हो सकती है या फिर मदर फिगर, ऐसी कोई महिला जिसके बच्चे हैं जो फैमिली की है, मतलब उनकी सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन फीमेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल कर आई है। तो आप दोनों के बीच में खास करके जितनी भी फीमेल्स हैं या एक फीमेल है, जितनी भी है जो घर की महिलाएं हैं, रेयर केसेस में कोई मेल हो सकता है गाइज इन्वॉल्व, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर 95% जितने भी मेरे व्यूअर्स है आपके कनेक्शन में महिलाएं ही थर्ड पार्टी बनी हुई है। और 5% ऐसे व्यूअर्स है जहाँ पर किसी का भाई या चाचा या फिर फादर इन्वॉल्व है, राइट। तो ये जो भी थर्ड पार्टीज है उनके साथ आपके पार्टनर का क्या चल रहा है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आई है गाइज वो ये है कि फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में आ चुका है टावर। टावर एक ऐसी चीज होती है गाइज कि ये अनएक्सपेक्टेडली होता है। टावर लाइफ में तब आता है जब इंसान खुद से एक्शन नहीं ले पाता है या सुधरने के लिए रेडी नहीं होता है, राजी नहीं होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं होता है, चीज़ों को लेट गो करने के लिए रेडी नहीं होता है, उसी लूप में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है, टावर आता है, जहाँ पर अचानक से इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे सडन इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इंसान के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अचानक से कोई सच्चाई सामने आना, अचानक से किसी का कोई सीक्रेट रिवील हो जाना, अचानक से कोई ऐसा एक्शन जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने की है या फिर थर्ड पार्टीज ने की है। तो ये जो अचानक से हुई चीज़ें हैं गाइस, ये कोई बुरी बात नहीं होती है, ये अच्छाई के लिए ही होता है। जब इंसान खुद से एक्शन नहीं लेता है, बार-बार डिवाइन की वार्निंग के बाद भी, तो फिर यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जो टावर आया है गाइस, ये आप लोगों के फेवर में आएगा, बिकॉज़ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टावर की एनर्जीज़ हैं। तो ये जो टावर है कहीं न कहीं पर थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए और आपके पार्टनर को आपकी तरफ पुश करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आपको बहुत बार 10-10 नंबर दिखाई दे रहा है, 555 नंबर दिखाई दे रहा है या फिर 999 नंबर दिखाई दे रहा है गाइस, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है कि ये आप ही के लिए एनर्जी है। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी अपडेट आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको 100% कंफर्मेशन अगर दूँ तो ये नंबर्स आपको बार-बार दिखाई दे रहे होंगे, राइट। आपके जो पार्टनर्स हैं, कहीं न कहीं पर उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ छल-कपट करके आपको उनकी लाइफ से दूर कर दिया है। और ये जो रीडिंग है मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है गाइस। अगर आप आपके पार्टनर के साथ लव मैरिज करना चाहते हो तो भी, और अगर आप आपके पार्टनर के साथ ही मैरिड है तो भी, कुछ ना कुछ छल-कपट किया, कुछ ना कुछ ब्लैक रिचुअल्स करके आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया, ताकि आपके पार्टनर या तो आपसे शादी ना करे या फिर आपके साथ उनका घर ना बसे। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर की थी। तो वो जो एनर्जी है, वो कहीं न कहीं पर रिलीज़ होकर थर्ड पार्टी पर बैकफ़ायर हो रही है। अब जब वो थर्ड पार्टी पर बैकफ़ायर हो रही है, तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज़ में है, बहुत ही ज़्यादा रोना-धोना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करना या फिर उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देकर गिल्टी फ़ील करवाना, ये सब उसका ड्रामा चल रहा है। लेकिन वो ड्रामा, मतलब आपके पार्टनर अगर अगेन इसके ड्रामा में फँस जाते हैं, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी टावर आएगा। आपके पार्टनर को भी कर्मा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर्स अभी उनके डिसीजंस पर फ़र्म हो चुके हैं कि अब मुझे इनके मेंटल मैनिपुलेशन में नहीं आना है, इनकी किसी भी चाल में नहीं फँसना है,
ये जो भी रोना गाए, जो भी करे, मुझे अब इनकी चाल में नहीं फंसना है। तो ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर्स अब ये जो लूप में फंसे हुए हैं उसे ब्रेक करके आगे बढ़ जाएंगे, और ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर्स आपके साथ रियूनाइट भी होंगे और अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है वो भी अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों भी पॉसिबिलिटीज है गाइस, बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है। तो हर एक का पार्टनर यहाँ पर किस हिसाब से एक्शन लेगा, किस हिसाब से थर्ड पार्टी को ट्रीट करेगा, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव वाइब्रेशन है गाइस कि आपके पार्टनर अब आपका ही चुनाव करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। स्टार्टिंग में ये पर्सन भी देखो जिस तरीके से आपके बारे में गलत इनकी सोच थी आपके पार्टनर की, तो ये कहीं ना कहीं पर पास्ट में आपको ही गलत ठहरा रहे थे और अपनी फैमिली को सही समझ रहे थे। वो इसलिए हो रहा था गाइस क्योंकि आप दोनों का कुछ पेंडिंग कर्मा था। आपके पार्टनर की कोई राहु केतु की दशा चल रही थी, शनि की दशा चल रही थी, ऊपर से थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया था, तो इतनी सब चीजें एक साथ हो रही थी। तो आपके पार्टनर के दिमाग में आप एक विलन बन चुके थे और अब सब उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब थर्ड पार्टी विलन बनी है आपके पार्टनर की नजरों में। अब ये क्यों हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी वो सब थर्ड पार्टी की तरफ रिटर्न जा रही है। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं पर राहु केतु या शनि मंगल की भी दशा हो सकती है, वो कहीं ना कहीं पर साइलेंट हो रही है, राइट। वो चीजें कहीं ना कहीं पर जो भी कर्मा फेस करना था वो फेस कर लिया है, अब बारी है न्यू बिगिनिंग्स की। आपके पार्टनर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। पिछला जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल कर वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, पहले से शुरू करना चाहते हैं। मतलब भूली बिसरी जो भी यादें हैं वो सब भूल कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पर आप और आपके पार्टनर का रीबर्थ यहाँ पर हुआ है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, अब आप भी पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो। आपको भी जिंदगी ने इतने ज्यादा सबक सिखाए हैं, इतने ज़्यादा लोगों की असलियत आपके सामने आई है, तो अब आप भी बहुत ज़्यादा जैसे कि अलग इंसान बन चुके हो, और सेम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी यही है। लेकिन ये जो भी शिफ्ट आप दोनों के बीच में आया है गाइज़, ये पॉजिटिव शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप अपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है। अब आप जैसे कि पीपल प्लीजिंग नहीं रहे हो, आप बेचारे नहीं रहे हो, आप विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहे हो। आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ आ चुकी है। आप अपने फैसले अपने बलबूते पर ले रहे हो। जैसे कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है जो अब आपके मतलब खुद के पार्टनर को मतलब आए ना आए आपको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी एनर्जीज में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब जो इंसान पहले मतलब व्यूअर्स जो पहले इस इंसान के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इसका वेट कर रहे थे, तो कुछ व्यूअर्स के अंदर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है कि अब आपको वो इंसान ही नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जीज भी हैं। तो देखो गाइज़, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपकी डेस्टिनी है ना, उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। वैसे आपका फ्री विल भी है, आप जो चाहे आपको एक्सेप्ट करना है, इस इंसान को ना करना है, वो आपका फ्री विल रहेगा। लेकिन जो डिवाइन का प्लान मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो आपका रियूनियन ही मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ एक बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी यहाँ पर एंड हो रही है जो थर्ड पार्टी के रूप में थी। आपके पार्टनर खुद अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का कोई झूठ आपके पार्टनर को पता चल चुका है। एक बहुत बड़ा गहरा राज, फैमिली का कोई सीक्रेट जो अभी तक आपके पार्टनर से छुपा हुआ था, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, मैरिजेस को लेकर, कुछ ना कुछ एक गहरा राज है, वो आपके पार्टनर को पता चल चुका है। बहुत गहरा राज है गाइस ये, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है ना, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं पर बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है। उन्हें लग रहा है कि जैसे कि उनके माता-पिता और घरवालों ने उन्हें जैसे कि धोखा दे दिया, धोखे में रखा। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को ये भी पता चल चुका है कि उन्हीं के घरवालों ने, उन्हीं की मदर ने, उन्हीं की सिस्टर ने या बाकी घरवाले जो भी है आपके केस में, उन लोगों ने ही आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया ताकि आप दोनों अलग हो जाएँ। कुछ ना कुछ आप दोनों के नाम से जलाया गया है गाइज़। कुछ जैसे कि मुस्लिम तांत्रिक क्रियाओं की वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आ रही है। ये वाली चीज़ें की गई हैं। ये आपके पार्टनर्स को पता चल चुका है। आपके पार्टनर के पिलो के नीचे कुछ चीज़ें रख देना, बेड के नीचे कुछ चीज़ें छुपा कर रख देना, आपके पार्टनर को कुछ जैसे कि राख खिलाना,
कुछ चीज़ें सामने से प्रसाद के रूप में देना और वो खिलाना, या फिर किसी सब्जी में डालकर कुछ खिला दिया है, नॉन-वेज में खिलाया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को ये समझ में भी आ रहा है कि जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा आती है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ना बहुत मीठा-मीठा बिहेव करना शुरू कर देती है, बहुत अच्छा-अच्छा बातें करते हैं घरवाले, इनके घर की जो भी महिला है, और उन्हें कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में या किसी अच्छे जो आपके पार्टनर को ख़ास करके पसंद है ना, जो डिश पसंद है खाने के लिए, उस डिश में डालकर खिलाते हैं। ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और एक चीज़ ये भी है गाइज़ कि कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर्स को पता चल चुका है कि उनके घरवाले ही उन्हें कुछ खिला-पिला रहे हैं, तो आपके पार्टनर्स अब घर में खाना ही नहीं खा रहे हैं गाइज़। वो कहीं बाहर जाकर खाना खाते हैं, डर के मारे कि ये कुछ गलत ना कर दे। ऐसी वाली चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो देखो कैसा होता है, अपने ही राक्षस बन चुके हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। यहाँ पर देखो कोई प्रॉपर्टी को लेकर भी, कोई घर ख़ास करके किसी घर या कोई प्रॉपर्टी है गाइज़, जिसको लेकर भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि शायद चीज़ें अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लालची है। वो खुद लालची थी गाइज़, और उसने हमेशा जो ब्लेम है ना वो आप पर डाला कि आप लालची हो, आपको पैसा, प्रॉपर्टी चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। लेकिन ये आपको कभी चाहिए नहीं था, आपको बस आपके पार्टनर का रिस्पेक्ट चाहिए था और प्यार चाहिए था। एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए थी। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का कुछ इस तरीके से माइंड मैनिपुलेट किया था कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए, और जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो सच्चाई इस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के सामने आई है कि मेरे पार्टनर को तो कभी ये चाहिए ही नहीं था, ये सब तो इसकी ही चाल थी, ये तो यही लालची है, मेरे अपने ही लालची हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर्स को सामने आ रही है, किसी की बहन की सच्चाई आ रही है, किसी की बहन किसी से बात नहीं कर रही है, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज़ ऑफ पैसा। तो यही सच्चाई है अपनों की। तो ये सच्चाई सामने आ रही है, इसी वजह से इन लोगों के बीच में लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं, किसी का भैया-भाभी भी यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर इस बात को लेकर परेशान है कि इन लोगों पर मैंने विश्वास ही क्यों किया? इनके माइंड मैनिपुलेशन में मैं क्यों आया? मेरा अच्छा पार्टनर मुझे पहले से बता रहा था, बता रही थी कि भई उस रास्ते मत जा, उस रास्ते मत जा, लेकिन मैंने उसकी तब नहीं सुनी, और अब जाकर सच्चाई सामने आ रही है। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं पर शर्मिंदा भी है गाइज़, लेकिन ये पर्सन ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा चुके हैं। अब वो पहले जैसा थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी थर्ड पार्टी कहीं न कहीं पर दुखी हो रही है कि क्यों अब मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा जो कुछ भी है वो पहले जैसा नहीं रहा है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, रही है, जो भी आपका मेल फीमेल पार्टनर है, तो इन लोगों को लग रहा है जैसे कि आपने ही कुछ किया करवाया है। तो इन लोगों का दिमाग हमेशा घुटने में ही रहता है, ये खुद वो रिचुअल्स करते रहते हैं, इसलिए वो आप पर भी डाउट करते हैं कि कहीं आपने ही कुछ नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है ना कि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं, आपके पार्टनर अवेयर हो रहे हैं। इस वजह से उनकी आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना वो खुल चुकी है, अवेयरनेस आ चुका है, रियलाइज़ेशन आ चुका है। यूनिवर्स बताना चाहते हैं देखो सही क्या है, गलत क्या है। गलत के पीछे जाओगे तो लाइफ में हमेशा टावर्स ही आएँगे, पनिशमेंट ही मिलेगी, लाइफ में हमेशा सब कुछ खत्म ही होता रहेगा। अच्छाई के पीछे जाओगे, सच्चे पार्टनर को एक्सेप्ट करोगे तो ब्लेसिंग्स के डोर्स ओपन हो जाएँगे, फाइनेंसेस के डोर्स ओपन हो जाएँगे, रिस्पेक्ट के डोर्स ओपन हो जाएँगे। ये आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पर चीज़ समझ में आ चुकी है, और इसी वजह से वो आपके लिए पॉज़िटिव हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ फैमिली भी है, तो वहाँ पर भी गाइस ये रिलीज़ ही हो जाएँगे, या फिर ये अलग रह जाएँगे। आपके साथ आपके पार्टनर अलग रह सकते हैं, या फिर किसी के साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। शादीशुदा हो तो अलग रह सकते हो, थर्ड पार्टी को अलग रख सकते हैं। ऐसा कुछ तो यहाँ पर सीन मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।